नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के नाम पढ़े थे। दोस्तों आज हम आगे जो अपनी निरंतर कक्षा उसको जारी रखते हुए आज हम दोस्तों राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम, देखो दोस्तों प्राचीन नाम होते हैं, वो होते हैं दोस्तों अपने प्राचीन समय में उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, जबकि दोस्तों उपनाम का अर्थ होता है कि हम उसको किस नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा में दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। अब देखो दोस्तों, आपके जोधपुर की दोस्तों देखो ये है कंडीशन। हाल ही में दोस्तों जोधपुर का विभाजन दो भागों में कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर जोधपुर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को लेकर दोस्तों जोधपुर शहर जिला दोस्तों नया गठित किया गया है। अब देखो दोस्तों, यदि हम बात करें जोधपुर को दोस्तों किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो दोस्तों जोधपुर को कहते हैं मारवाड़ का प्रवेश द्वार। मारवाड़ का प्रवेश द्वार। इसके बाद में दोस्तों जोधपुर को कहते हैं सन सिटी। सन का मतलब होता है दोस्तों सूर्य और सिटी का मतलब होता है नगरी। तो दोस्तों सन सिटी या सूर्य सिटी के नाम से भी दोस्तों अपने जोधपुर को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखो दोस्तों आपके जोधपुर को जोदाना इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, तो इसको जोदाना कहते हैं। जैसे राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई तो उसको दोस्तों बीकाना। ठीक है दोस्तों, राव जैसा बाटी के द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई तो उसको दोस्तों जैसाना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जोदाना भी दोस्तों इसका उपनाम देखने को मिलता है। इसके अलावा देखो दोस्तों जोधपुर को ब्लू सिटी दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस जोधपुर शहर के घरों में आज भी दोस्तों आपके प्राचीन जो समय से चली आ रही है रंग कलर करने की प्रथा, तो दोस्तों वो क्या करते हैं कि व्हाइट के अंदर नीला रंग मिलाकर अपने घरों को बाहर से पोतते हैं, तो इसको दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जोधपुर का नाम है जोधा जी का फलसा। देखो दोस्तों जोधा जी का फलसा तो वैसे तो दोस्तों मेहरानगढ़ का उपनाम था, परंतु दोस्तों जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी, इसलिए इसको जोधा जी का फलसा के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। जोधा जी का फलसा या जोधा जी का फालसा के उपनाम से भी इसको जाना जाता है, किसको? जोधपुर को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखो दोस्तों जोधपुर में ही दोस्तों मंडोर है। मंडोर को दोस्तों मंडोर को दोस्तों मांडव्यपुर के उपनाम से। और दोस्तों ये ध्यान रखना रावण का ससुराल है, क्योंकि जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी वो जोधपुर की थी, इसलिए दोस्तों इसको रावण का ससुराल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों जसवंत थड़ा देखो दोस्तों जोधपुर में है। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इनके पुत्र के द्वारा इनका निर्माण किया गया था, तो इसको दोस्तों आपके राजस्थान का ताजमहल दोस्तों इसको कहा जाता है, किसको? जसवंत थड़ा को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों ओशिया भी दोस्तों जोधपुर के अंतर्गत आता है, तो ओशिया को दोस्तों राजस्थान का भुवनेश्वर उपनाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों इसको राजस्थान का कोणार्क दोस्तों उड़ीसा में है, और भुवनेश्वर दोस्तों उड़ीसा की राजधानी है, तो राजस्थान का कोणार्क भी इसको कहा जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये है दोस्तों अपने जोधपुर के उपनाम या जोधपुर शहर में जो भी अपने क्षेत्र आने वाले हैं उनके उपनाम। मारवाड़ का या मरुस्थल का भी दोस्तों प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, ध्यान रखना मारवाड़ या मरुस्थल का प्रवेश द्वार। ठीक है दोस्तों, सन सिटी क्योंकि सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक जोधपुर में देखने को मिलता है, इसलिए इसको सन सिटी या सूर्य नगरी भी कहा जाता है। जोदाना क्योंकि दोस्तों जोधा जी के द्वारा या राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी, इसलिए इसको जोदाना कहा जाता है।
ब्लू सिटी, क्योंकि दोस्तों जोधपुर के अधिकांश घरों का जो रंग है वो आपके नीला देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों इसको ब्लू सिटी कहा जाता है। और दोस्तों जोधा जी का फलसा, इसका प्राचीन नाम देखने को मिलता है। फिर ध्यान रखना मंडोर, मंडोर का दोस्तों प्राचीन नाम है उपनाम आपके मांडवीपुर, और ये दोस्तों आपके रावण, रावण का क्या माना जाता है, ससुराल माना जाता है, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी मंडोर की थी। ठीक है दोस्तों। जसवंतड़ा राजस्थान का ताजमहल। ठीक है दोस्तों। ओशिया राजस्थान का भुवनेश्वर, और राजस्थान का दोस्तों इसको कोणार्क भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। स्लाइड पर दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की दोस्तों और हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों नागौर। नागौर की देखो दोस्तों, यदि हम कंडीशन देखें तो ये रहा दोस्तों अपने नागौर, ये रहा दोस्तों अपने नागौर। ठीक है दोस्तों। अब नागौर की दोस्तों यदि हम बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, इसे कहा जाता है धातु नगरी। धातु नगरी दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके लोहे के औजारों का सर्वाधिक कार्य किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको राजस्थान की धातु नगरी भी कहा जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, इसको औजारों की नगरी, औजारों की नगरी दोस्तों कृषि से संबंधित जो औजार है उनका इस क्षेत्र में सर्वाधिक निर्माण किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको औजारों की नगरी भी कहा जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, इसका प्राचीन नाम वो है दोस्तों कौन सा, अही छत्रपुर। अही छत्रपुर जो दोस्तों आपके जांगल देश की राजधानी थी, वो दोस्तों इसका प्राचीन नाम अपने को देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पाली। पाली देखो दोस्तों, ये रही पाली की कंडीशन, ये है पाली। पाली की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों इसको पारानगर, पारानगर, पेपावती, पेपावती, और दोस्तों इसको पल्लिका, पल्लिका के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। तो दोस्तों पाली और नागौर के उपनाम है धातु नगरी, औजारों की नगरी, प्राचीन नाम अही छत्रपुर, पारानगर, पाली का नाम पेपावती, पाली का नाम है, और दोस्तों पल्लिका, पल्लिका दोस्तों इसका उपनाम अपने को देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बात करेंगे। चलो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं झालावाड़। झालावाड़ की दोस्तों यदि हम बात करें तो देखो दोस्तों, ये रहा अपने झालावाड़, आपको शायद दिख रहा होगा झालावाड़। झालावाड़ की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों झालावाड़ को कहते हैं ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक यहाँ पर आपके संतरे का उत्पादन होता है, और इसलिए दोस्तों इसको ऑरेंज सिटी कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, सर्वाधिक संतरा उत्पादन के कारण दोस्तों इसको कहा जाता है राजस्थान का नागपुर। दोस्तों राजस्थान का नागपुर सर्वाधिक संतरा उत्पादन के कारण किसको कहा जाता है, तो वो दोस्तों अपना कौन सा, झालावाड़। इसके बाद में दोस्तों इसको ब्रिजनगर, ब्रिजनगर, ब्रजनगर के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर खिची राजपूतों का शासन था, जिसका निशानी दोस्तों अपने को देखने को मिलती है गागरोन का दुर्ग। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना, खिचीवाड़ा, खिचीवाड़ा के उपनाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। तो ये है दोस्तों अपने किसके प्राचीन नाम, झालावाड़ के प्राचीन नाम। फिर ध्यान रखना दोस्तों, झालावाड़ में ही आपके झालराय पाटन स्थित है। इसको दोस्तों घंटियों का शहर, घंटियों का शहर दोस्तों किसको कहा जाता है, तो वो है दोस्तों अपने कौन सा शहर, झालराय पाटन, जो झालावाड़ जिले में स्थित है, इसको घंटियों का शहर कहा जाता है। इसके बाद में देखो दोस्तों कोटा। कोटा देखो दोस्तों, ये रहा दोस्तों अपने कोटा, झालावाड़ के जस्ट ऊपर दोस्तों मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाने वाला जिला है कोटा। ठीक है दोस्तों। इसके दोस्तों यदि हम उपनाम की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके उपनाम है राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी। शिक्षा नगरी दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पढ़ने के लिए आईआईटी, नीट, जेई दोस्तों यहाँ की तैयारी करने के लिए इन कोर्सों की दोस्तों बाहर से बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, जिनको लेकर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, इसलिए दोस्तों इसको राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों, इसको कहा जाता है नए दौर का नालंदा, नया नालंदा या नए दौर का नालंदा किसको कहा जाता है, तो दोस्तों कहा जाता है किसको, कोटा को। फिर ध्यान में रखना दोस्तों, इसको कहा जाता है राजस्थान की औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी भी दोस्तों किसको कहा जाता है, तो दोस्तों अपने कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों इसको कहते हैं राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर दोस्तों इसको
कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर चंबल नदी बहती है, इसलिए दोस्तों इसको चंबल नगरी, ध्यान रखना दोस्तों, इसको चंबल नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? कोटा को। और दोस्तों एक इसको दोस्तों कहते हैं नंदग्राम बाड़ी, नंदग्राम बाड़ी के नाम से भी दोस्तों कोटा को जाना जाता है। तो देखो दोस्तों कोटा के इतने सारे नाम अपने को देखने को मिलते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी, नए दौर का नालंदा, राजस्थान की औद्योगिकी नगरी, राजस्थान का कानपुर, चंबल नगरी और दोस्तों नंदग्राम आदि। नंदग्राम राजस्थान का कानपुर और दोस्तों नंदग्राम, नंदग्राम दोस्तों आदि दोस्तों इसके नाम अपने को देखने को मिलते हैं। इसके बाद में है दोस्तों अपने यहाँ पर दोस्तों एक महल है जिसका नाम है दोस्तों अबला मीणी का महल। कोटा में दोस्तों एक महल है जिसका नाम है दोस्तों अबला मीणी का महल, अबला मीणी का महल, अबला मीणी का महल। इसका निर्माण दोस्तों आपके मुकुंद सिंह हाड़ा, मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। और इसको दोस्तों अबला मीणी के महल को कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल। ध्यान रखना दोस्तों राजस्थान का ताजमहल तो वो है दोस्तों अपने कौन सा? जसवंत थड़ा। परंतु दोस्तों हाड़ौती का ताजमहल किसको कहते हैं? तो दोस्तों अबला मीणी का महल है और ये दोस्तों कहाँ पर है? कोटा में है, जिसका निर्माण मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। इसको दोस्तों हाड़ौती का ताजमहल या फिर दोस्तों राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी दोस्तों इसको कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल दोस्तों राजस्थान का दूसरा ताजमहल, दूसरा राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी दोस्तों इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों बारा। बारा की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों इसको कहा जाता है वराह नगरी। बारा को दोस्तों कहा जाता है वराह नगरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसका नाम है दोस्तों काली हांडी, काली हांडी के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। तो दोस्तों वराह नगरी और काली हांडी दोस्तों किसके उपनाम है? तो दोस्तों ये है आपके बारा के उपनाम। एक दोस्तों इसका उपनाम है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी, सॉरी दोस्तों हाड़ौती का पूर्वी द्वार, हाड़ौती का पूर्वी द्वार दोस्तों किसको कहा जाता है? तो वो दोस्तों कहा जाता है कि इसको अपने बारा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट है अपने बूंदी। बूंदी को देखो दोस्तों कहा जाता है राजस्थान का काशी, राजस्थान का काशी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बूंदी का उपनाम बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर भी दोस्तों किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखो दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। दोस्तों मुस्लिम शासकों के द्वारा इसको जीतने के बाद इसका नाम फर्रुखाबाद रखा गया था। एक दोस्तों जो इसका उपनाम देखने को मिलता है वो है दोस्तों वृंदावली, वृंदावली, वृंदावली दोस्तों बूंदी का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों बूंदी के आपके चार नाम है, राजस्थान का काशी, बावड़ियों का शहर भी इसको कहा जाता है, फर्रुखाबाद और वृंदावली। तो देखो दोस्तों एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ इस वाली स्लाइड को। देखो दोस्तों झालावाड़, झालावाड़ की दोस्तों यदि हम बात करें तो इसको यहाँ पर सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है, इसलिए दोस्तों इसको राजस्थान की ऑरेंज सिटी, राजस्थान का नागपुर, ब्रजनगर और खिचीवाड़ा। दोस्तों खिची राजपूतों का शासन होने के कारण जहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से गागरोन का किला है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों झालरायपाटन जिसको दोस्तों घंटियों का शहर कहा जाता है। इसके बाद में है दोस्तों अपने कोटा। कोटा को देखो दोस्तों राजस्थान की शिक्षा नगरी, नए दौर का नालंदा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर, चंबल नगरी और नंदग्राम के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। इसके बाद में है दोस्तों बारा। बारा देखो दोस्तों ये रहा अपने, ये ग्रीन वाला है, ये है दोस्तों अपने कौन सा? बारा। बारा को देखो दोस्तों वराह नगरी कहा जाता है, काली हांडी कहा जाता है और हाड़ौती का
प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है अपने बूंदी। बूंदी को दोस्तों राजस्थान का काशी, बावड़ियों का शहर, फरुखाबाद और वृंदावली के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। अब देखो दोस्तों, आपके बूंदी में आपके एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। बूंदी, चलिए दोस्तों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों हम बूंदी की बात करते हैं। अरे ये रहा दोस्तों अपने बूंदी। बूंदी में दोस्तों एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है दोस्तों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये दोस्तों बूंदी में है। इसको दोस्तों रणथंभौर के बागों का जच्चागर, रणथंभौर के बाग, दोस्तों रणथंभौर में आपको पता है टाइगर परियोजना है। रणथंभौर के बागों का जच्चागर, अब वर्तमान में दोस्तों इसको इससे जोड़ दिया गया है। रणथंभौर के बागों का जच्चागर, जच्चा जहाँ पर दोस्तों अपने जो बागिने होती है यानी कि महिला बाघ होती है वो दोस्तों अपने बच्चों को जन्म देती है। तो इसलिए दोस्तों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को जो बूंदी में है उसको रणथंभौर के बागों का जच्चागर भी दोस्तों इसको कहा जाता है। अब देखो दोस्तों विषधारी अभ्यारण्य, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सांप सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसको सांपों की शरण स्थली, सांपों की शरण स्थली भी दोस्तों इसको कहा जाता है, सांपों की शरण स्थली। ठीक है दोस्तों, किसको कहते हैं? तो बूंदी में दोस्तों अपने रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है उसका उपनाम है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे दोस्तों धौलपुर। धौलपुर देखो दोस्तों नक्शे में आपको दिखाई दे रहा होगा, यह है दोस्तों अपना कौन सा जिला? धौलपुर जिला। दोस्तों इसकी यदि हम बात करें तो दोस्तों धौलपुर को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो दोस्तों धौलपुर को दोस्तों धवलपुरी, धवलपुरी राजस्थान का पूर्वी द्वार या पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी द्वार या पूर्वी प्रवेश द्वार। इसके बाद में देखो दोस्तों इसको कोठी भी नाम दोस्तों इसका देखने को मिलता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों इसको रेड डायमंड सिटी के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। एक दो को दोस्तों अपने डांग का राजा देखो दोस्तों, डांग क्षेत्र आपके चंबल नदी के बहाव का क्षेत्र है, जहां पर दोस्तों आपके चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक मृदा प्रदान का कार्य किया जाता है। उस क्षेत्र को दोस्तों डांग कहते हैं। तो दोस्तों करौली को डांग की रानी और धौलपुर को दोस्तों डांग का राजा भी दोस्तों इसको कहा जाता है। धौलपुर में भी देखो दोस्तों आपके एक स्थान है मचकुंड को दोस्तों धौलपुर में है, जिसको दोस्तों तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा पुष्कर और तीर्थों का भांजा दोस्तों किसको कहा जाता है? तो मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। अब देखो दोस्तों ये आ गया अपने करौली को दोस्तों किस उपनाम से? तो करौली का दोस्तों उपनाम अपने को देखने को मिलता है कौन सा? डांग की रानी करौली, और डांग का राजा दोस्तों किसको कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। फिर ध्यान रखना दोस्तों आपके भरतपुर की दोस्तों यदि हम बात करें तो इसको दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार और राजस्थान का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार तो कहा जाता है किसको? भरतपुर को। परंतु दोस्तों राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार पूछ ले तो दोस्तों वो अपने कौन सा है?
वो है अपने धौलपुर। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, राजस्थान का, देखो दोस्तों राजस्थान का सिंह द्वार तो अलवर को कहते हैं, परंतु राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार दोस्तों किसको कहा जाता है, तो वो है दोस्तों अपने कौन सा, भरतपुर, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। इसके बाद में देखो दोस्तों बयाना, बयाना की भी दोस्तों यदि हम बात करें प्राचीन नाम दोस्तों इसका देखने को मिलता है श्रीपंत, श्रीपंत देखने को मिलता है। फिर देखो दोस्तों इसको शोणितपुर, शोणितपुर के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। देखो दोस्तों वापिस से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, धौलपुर इसके उपनाम, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार या राजस्थान का पूर्वी द्वार भी दोस्तों इसको कहा जाता है, धवलपुरी, कोठी, रेड डायमंड सिटी और डांग का राजा। धौलपुर में ही दोस्तों एक स्थान है मचकुंड, मचकुंड को दोस्तों तीर्थों का भांजा कहा जाता है। करौली, करौली को दोस्तों डांग की रानी कहा जाता है। भरतपुर, भरतपुर देखो दोस्तों ये रहा अपने भरतपुर नक्शे में यदि हम देखें, और ये रहा दोस्तों अपने करौली, करौली। ठीक है दोस्तों, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं धौलपुर को। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी धौलपुर को कहा जाता है। धौलपुर में ही दोस्तों स्थान है बयाना, जिसको श्रीपंत या शोणितपुर के नाम से इसको जाना जाता था प्राचीन समय में। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे की बात करेंगे। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, आगे की स्लाइड की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों धौलपुर से, भरतपुर से दोस्तों हाल ही में भरतपुर से दोस्तों हाल ही में एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम है दोस्तों डीग। डीग की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों डीग का उपनाम है जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी दोस्तों जिसको कहा जाता है, डीग को जल महलों की नगरी के उपनाम से इसको जाना जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों दीर्घवती, दीर्घवती भी दोस्तों इसका नाम देखने को मिलता है, किसका, डीग का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों डीग में ही दोस्तों अपने आता है कामा, कामा का नाम है दोस्तों अपने ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर कामा का नाम देखने को मिलता है। फिर देखो दोस्तों अपने आ गया है अलवर, ये देखो दोस्तों आपके अलवर जिला, ये है अपने कौन सा, अलवर। अलवर के दोस्तों यदि हम उपनामों की दोस्तों बात करें तो दोस्तों अलवर को कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार दोस्तों अलवर को कहा जाता है। परंतु देखो दोस्तों राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, पूर्वी सिंह द्वार आ जाए तो दोस्तों अपने हो जाएगा भरतपुर। पूर्वी न लगकर सिर्फ दोस्तों सिंह द्वार लग रहा है तो वो दोस्तों अपने कौन है, अलवर को दोस्तों राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों शराब की सर्वाधिक इकाइयां या शराब उत्पादन की सर्वाधिक इकाइयां और बिक्री के कारण दोस्तों इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का दोस्तों स्कॉटलैंड के उपनाम से भी किसको जाना जाता है, तो दोस्तों अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। फिर ध्यान रखना दोस्तों सालो प्रदेश, दोस्तों सालो प्रदेश भी दोस्तों इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसको कहते हैं राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर भी दोस्तों किसको कहा जाता है, तो अपने अलवर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। देखो दोस्तों यदि हम और प्राचीन नाम की बात करें तो दोस्तों आलोर, आलोर भी दोस्तों अलवर का नाम अपने को देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अलवर में ही दोस्तों अपने एक टाइगर परियोजना या बाघ परियोजना है जिसका नाम है सरिस्का। इसको दोस्तों बाघों की मांद, बाघों की मांद, मांद के नाम से या गुफा के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, सरिस्का अभ्यारण्य को, बाघों की मांद इसको दोस्तों कहते हैं। फिर देखो दोस्तों आपके अलवर में ही एक झील है जिसका नाम है सिलीसेड झील। इस झील का निर्माण अलवर के शासक विनय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था अपनी रानी शीला के लिए, और यहाँ पर दोस्तों एक झील के किनारे महल भी बनाया गया जिसे रानी शीला का महल कहते हैं। तो दोस्तों सिलीसेड झील, इसकी दोस्तों यदि हम बात करें तो इसको दोस्तों राजस्थान का नंदन कानन, दोस्तों नंदन कानन वैसे तो देखो दोस्तों वास्तविकता में उड़ीसा में है, परंतु दोस्तों राजस्थान का नंदन कानन कौन सी झील को कहा जाता है, तो दोस्तों राजस्थान का नंदन कानन अपने कहा जाता है सिलीसेड झील जो आपके अलवर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे, नेक्स्ट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो दोस्तों आपके खेरथल तिजारा,
खेरथल तिजारा। तिजारा की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों आपने नया जिला बना है, किसको लेकर, तो दोस्तों अलवर से विभाजित होकर तिजारा, खेरथल तिजारा आपने नया जिला बनाए, खेरथल तिजारा। ठीक है दोस्तों, खेरथल और तिजारा, खेरथल तिजारा। तो दोस्तों ये जो तिजारा है इसका दोस्तों उपनाम है त्रिगत नगर। त्रिगत नगर के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है, तिजारा को। ठीक है दोस्तों, जो हाल ही में अलवर जिले से विभाजित होकर बना है। अब देखो दोस्तों भिवाड़ी। भिवाड़ी की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर अलवर जिले के जस्ट ऊपर की तरफ है दोस्तों खेरथल तिजारा, और खेरथल तिजारा में दोस्तों भिवाड़ी है, जिसको दोस्तों राजस्थान का नया या फिर राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर दोस्तों इसको कहा जाता है। देखो दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र उत्पादन के कारण भीलवाड़ा को कहा जाता है, परंतु दोस्तों अब भीलवाड़ा के बाद में यदि दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र की या वस्त्र उद्योग की इकाइयां जो आपकी स्थापित की जा रही है वो आपके भिवाड़ी में की जा रही है, जो अलवर से विभाजित होकर खेरथल तिजारा के अंतर्गत आता है। इसको दोस्तों राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर या फिर दोस्तों राजस्थान का नया मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। अब है देखो दोस्तों अपने जयपुर की दोस्तों यदि हम बात करें तो देखो दोस्तों जयपुर का नाम है आपके पूर्व का पेरिस दोस्तों जयपुर को कहा जाता है। इसके बाद में देखो दोस्तों गुलाबी नगरी। दोस्तों राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों आपके जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया, इसलिए दोस्तों इसका नाम पड़ा आपके गुलाबी नगरी। फिर देखो दोस्तों इसका नेक्स्ट नाम मिलता है वो है अपने कौन सा, हेरिटेज सिटी भी दोस्तों किसको कहा जाता है, तो दोस्तों जयपुर को हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है। फिर देखो दोस्तों आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है जयपुर को। इसके बाद में देखो दोस्तों आपके रंगश्री के द्वीप या रंगश्री द्वीप भी दोस्तों इसको कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान की वैभव नगरी भी दोस्तों अपने किसको कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान की पन्ना नगरी दोस्तों यहाँ पर पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी स्थित है जयपुर में, इसलिए दोस्तों इसको पन्ना नगरी भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक रत्न और आभूषण का कार्य किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको राजस्थान की रत्न नगरी के नाम से भी जाना जाता है, किसको, जयपुर को। तो दोस्तों एक बार फिर से जयपुर के उपनाम देखते हैं। पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी, हेरिटेज सिटी, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, रंगश्री द्वीप, वैभव नगरी, पन्ना नगरी, रत्न नगरी दोस्तों आदि नाम दोस्तों किसके देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों देखने को मिलते हैं किसके, अपने जयपुर शहर के। देखो दोस्तों ये रहा अपना जयपुर शहर, ये रहा, ठीक है ना दोस्तों, ये है अपना कौन सा शहर, जयपुर शहर। दोस्तों हाल ही में जयपुर जिले से विभाजित होकर बना है। इसके बाद में देखो दोस्तों अपने हैं दोस्तों गलता जी की दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों राजस्थान का मिनी काशी। चलिए दोस्तों पेन चेंज कर लेते हैं, राजस्थान का मिनी काशी या राजस्थान का दूसरा काशी, राजस्थान का मिनी काशी किसको कहा जाता है, गलता जी को कहा जाता है। फिर देखो दोस्तों गाल्लव ऋषि की तपोस्थली, दोस्तों गाल्लव ऋषि की तपोस्थली, गाल्लव ऋषि की तपोस्थली भी दोस्तों इसको कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मंकी वैली, इस क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं या बंदर निवास करते हैं, इसलिए दोस्तों इसको मंकी वैली या बंदर घाटी के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। तो दोस्तों भिवाड़ी खेरथल तिजारा जिले के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्तों राजस्थान का नया या नवीन मैनचेस्टर, तिजारा का दोस्तों प्राचीन नाम है त्रिगत नगर। जयपुर की यदि हम उपनामों की बात करें, पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी, हेरिटेज सिटी, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, रंगश्री द्वीप, वैभव नगरी, पन्ना नगरी, रत्न नगरी। जयपुर में दोस्तों गलता जी है जिसको राजस्थान का मिनी काशी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। गाल्लव ऋषि की तपोस्थली से कहा जाता है और मंकी वैली के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। चलिए दोस्तों स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अब देखो दोस्तों सांबर, दोस्तों ये आपके जो जयपुर ग्रामीण जिला है,
जयपुर ग्रामीण जिला। इस जयपुर ग्रामीण जिले से दोस्तों आपके अब जयपुर जिले से विभाजित होकर जयपुर ग्रामीण नया जिला बना है, जिसमें दोस्तों शहरी क्षेत्र को अलग और ग्रामीण क्षेत्रों को अलग कर दिया गया है। तो दोस्तों जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत अपने आता है सांबर। सांबर को दोस्तों कहा जाता है राजस्थान की सोल्ट सिटी। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की सोल्ट सिटी या फिर राजस्थान की दोस्तों हिंदी में यदि हम बात करें तो दोस्तों राजस्थान की नमक नगरी, सोल्ट सिटी, सोल्ट सिटी या फिर दोस्तों राजस्थान की नमक नगरी सांबर को कहा जाता है। सांबर में ही दोस्तों देवयानी, देवयानी है जिसे दोस्तों देवों की नानी, ध्यान रखना देवयानी है, माता का मंदिर है जिसको दोस्तों देवों की नानी के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो दोस्तों जयपुर ग्रामीण में ही दोस्तों अपने कौन सा है, जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ को दोस्तों डुंडाड़ का पुष्कर। देखो दोस्तों डुंडाड़ किसका प्राचीन नाम था, जयपुर का प्राचीन नाम था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके डूंड नदी बहती है, इसलिए देखो दोस्तों जयपुर और दौसा के आसपास का क्षेत्र है वो आपके डुंडाड़ कहलाता है। तो दोस्तों जो जमुआ रामगढ़ है इसको दोस्तों डुंडाड़ का पुष्कर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो दोस्तों जयपुर ग्रामीण के जस्ट नीचे अपना है यहाँ पर कौन सा, टोंक। टोंक की यदि हम बात करें तो दोस्तों नवाबों की नगरी या फिर राजस्थान की, देखो दोस्तों वैसे तो नवाबों की नगरी या फिर भारत की नवाबों की नगरी दोस्तों कहा जाता है लखनऊ को, परंतु दोस्तों राजस्थान की नवाबों की नगरी तो वो दोस्तों अपने कहलाएगा कौन है, टोंक, नवाबों की नगरी। फिर देखो दोस्तों टोंक में ही दोस्तों एक सभ्यता मिली थी जिसका नाम है रेड। टोंक के निवाई नामक स्थान पर इसको दोस्तों प्राचीन राजस्थान का टाटानगर, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की खुदाई में दोस्तों अपने को सोने चांदी की मुद्राएं मिली थी, कुषाणकालीन, कुषाण शासकों की मिली थी, इसलिए दोस्तों इसको रेड जो निवाई के अंतर्गत आता है इसको दोस्तों प्राचीन राजस्थान का टाटानगर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों अपनी यहीं पर ही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों जो भी आगे के बचे हुए क्षेत्र हैं उनके उपनाम के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों कक्षा प्लस के ऑनलाइन चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाली कक्षाओं के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।